एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? अगर मेरे भाई ये हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कम हो फिर भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो फिर भी प्रॉब्लम है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में डिटेल से बात करूंगा। कितना होना चाहिए, कम हो तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हो तो क्या किया जा सकता है, बॉडी बिल्डिंग में इसका या कि मेल की लाइफ में इसका क्या रोल जो है वो प्ले होता है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में, जो कि बेसिकली फीमेल का हार्मोन है और जो मेल का हार्मोन उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन है। ये दो चीज़ें जो है हमको डिफरेंट करती हैं। टेस्टोस्टेरोन समझो मेल है, एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल है, बट दोनों के अंदर इन दोनों हार्मोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन का ज़्यादा होना ज़रूरी है, टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा होना ज़रूरी है। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का ज़्यादा होना ज़रूरी है और थोड़ा सा एस्ट्रोजन का होना ज़रूरी है। क्यों, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ये चीज़ आप थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा तो बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, वही मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने जान लिया कि जो एस्ट्रोजन है बेसिकली ये फीमेल हार्मोन है, बट मेल की बॉडी के अंदर ये होता है। हमारी बॉडी खुद बनाती है। कैसे बनाती है? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही बनता है, वैसे नहीं बनता। ठीक हो गया। टेस्टोस्टेरोन थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन के अंदर, ताकि हमारे दूसरे फंक्शन जो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो हमारी बॉडी में रेगुलर कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए? तो मेल के अंदर ये तकरीबन 10 से लेकर 40 या 45, मतलब 10 to 45 की रेंज के अंदर रहेगा। तो समझो कि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ठीक है। तो अगर ये आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा लोगों को यहाँ पर गायनों की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी के ज़्यादा, क्योंकि ये हार्मोन फीमेल का है। अगर ये इस रेंज से ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी फीमेल जैसी दुधियाँ शुद्धियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। उसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा, क्योंकि दोनों ऐसे होते हैं। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो एस्ट्रोजन ये कम होगा। अगर ये ऊपर आ रहा ज़्यादा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाएगा। तो स्पर्म में की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा आपकी हार्ट की हेल्थ में उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपकी जो सेक्स पावर है, दिल सेक्स करने का जो लिबिडो जिसे आप बोलते हो कि यार हाँ दिल करे, ये वो प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से आपने बहुत सी लोगों को देखा कि उनकी जो बीवियाँ होती हैं वो वहीं बाहर मुंह मार रही होती हैं। उसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि आप उसका जो बंदा है वो मोटा है, उसकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। अब एस्ट्रोजन मेल की बॉडी में होता है कहाँ, जो पहले क्लियर कर लेते हैं। जितनी आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा होगी तो ये फैट के अंदर बेसिकली होता है, तो उतना ज़्यादा समझो कि उस बंदे की बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि मेरे भाई फैट कम करो, ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाओगे, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर फीमेल को भी बोलता है, मेल को भी बोलता है, अपनी फैट जो है वो कम करो। तो एक चीज़ होती है आपके मोटापा चर्बी में, और दूसरा होता है आपके टेस्टिस के अंदर, वहाँ पर स्पर्म की प्रोडक्शन भी वहाँ पर होती है, और वहाँ पर भी ये जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा सा कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन, वहाँ पर भी ये बनता है। इस चीज़ को क्लियर करने की आप कोशिश करो। कितना बनता है, कितना होना चाहिए? 10 to 45 या 40 के बीच में। ठीक हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एस्ट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो आपका मूड स्विंग, आपने को देखा होगा जो बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके मूड स्विंग फटाफट रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से भी ये भी चांसेस हैं। उसके अलावा वेट गेन आपका बहुत ज़्यादा, मोटापा जिस बंदे को आता है, देखो चर्बी आ गई है, सारी बातें मोटे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी इसका एक साइड इफेक्ट, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये ज़्यादा हो गया है तो। अब अगर ये आपकी बॉडी के अंदर कम हो गया तो फिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है? जैसे मैंने आपको बताया है, फिर भी आपकी जो सेक्स ड्राइव है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बीवी आपसे खुश नहीं होगी, आपकी हड्डियाँ वीक या कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, जॉइंट्स में फ्री में पेन होना शुरू हो जाएगा अगर ये बॉडी के अंदर ये कम हो गया है या प्रॉपर नहीं है तो। उसके अलावा वही आपका मूड स्विंग जो है आपकी हार्ट की हेल्थ के रिलेटेड भी अच्छा नहीं है। उसके अलावा स्पर्म की प्रोडक्शन में भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो इसका बेसिक जो रीज़न होते हैं, रीज़न क्या बात करें, जो इसकी प्रॉब्लम रीज़न है मेन कॉमन, वो है सबसे पहले मोटा। अगर आप मोटे हो मेरे भाई तो आप अपने वेट को मेंटेन करो, अदरवाइज ये आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अपने लाइफस्टाइल को आपने चेंज करना है, फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी वगैरह ज़रूर करो। अपनी प्रॉपर डाइट आप लेनी है, वो डाइट नहीं लेनी जो कि डायरेक्ट जाके आपको मोटापे में कन्वर्ट करती है, जैसे फास्ट फूड, एक्स्ट्रा स्वीटनर जो कि डायरेक्टली एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं, वो चीज़ें आपने नहीं लेनी है। उसके जगह पर आप गुड फैट की सूरत में ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, या हाई प्रोटीन डाइट वो आप कर सकते हो, ताकि आपका मसल गेन हो और फैट लॉस हो और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अच्छा हो, और साथ में आपका जो है एस्ट्रोजन वो कम हो जाए। इसके अलावा जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जब साइकिल वगैरह लेते हैं तो उसकी वजह से भी क्या प्रॉब्लम आती है कि आपका जो है एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन के साथ ही बनेगा ना। आप टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नेचुरली बनता है 600 800 600 समझो, ठीक है। अब आप ले रहे हो साइकिल तो वो हो गया 1500, तो 1500 के हिसाब से ही आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन जो है वो भी कन्वर्ट होगा।
जब वो कन्वर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को यहाँ पर गाइनो वगैरह देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपके ट्रेनर होते हैं, जो कुछ समझते हैं ट्रेनर थोड़े से, वो आपको ड्यूरिंग साइकिल एस्ट्रोजन ब्लॉकर, ताकि आपको एस्ट्रोजन तो बॉडी में बनेगा ही बनेगा, ताकि जहाँ पर जाके उसने एरोमेटाइजेशन के जरिए एक्ट करना है, रिएक्ट करके उसने वहाँ पर अब्जॉर्ब होना है बॉडी के अंदर, या रिएक्ट करके रिजल्ट दिखाने हैं, वहाँ पर जाके उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। सेम लाइक जो पेन किलर आप खाते हो, तो उस नर्व को सुन कर दिया जाता है, ताकि वो सिग्नल माइंड को नहीं पहुंचा, हाँ यहाँ दर्द हो रही है। इसी तरह से जब हम एस्ट्रोजन ब्लॉकर ऐड करते हैं, जैसे टिमोक्सिफिन है, क्लोमिड है, लेट्राजोल है, आर्मिडेक्स है, ये चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं, ताकि ये कन्वर्ट हो भी गया, पहले तो जो लेट्राजोल है या आर्मीडेक्स है, ये तो उसको कन्वर्ट ही नहीं होने जाती। फॉर अगर कन्वर्ट हो भी गया, उसके अलावा वहाँ पर जाकर उसे बाइंड करना है, वहाँ पर वहाँ नहीं हो पाएगा, तो आपको गाइनो वगैरह की प्रॉब्लम जो है फिर वो नहीं होती है, और बंदा जो है बॉडी में वाटर रिटेंशन भी नहीं होती, बंदा उससे बच जाता है। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा बारीकी से ऐसे बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जाना जाता है, देखा जाता है, ताकि रिजल्ट भी अच्छे मिले, आप साइड इफेक्ट से भी बच जाओ, और आपको गाइनो के रिलेटेड भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप जिम नहीं जाते हो, कुछ भी नहीं, नॉर्मल फिटनेस कर रहे हो, तो आई होप समरीज की यही आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये जानना है कि आपकी बॉडी का एस्ट्रोजन ज़्यादा है या नहीं है, तो आप देख लो आपकी सेक्स ड्राइव कम है, आपके मूड स्विंग बार बार हो रहे हैं, उसके अलावा आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मतलब सेक्स करने को दिल नहीं कर रहा, या आप मोटे हो, या अगर आपको लीवर की डिजीज़ है, या ट्यूमर है, या कोई ऐसी मेडिकेशन के ऊपर कुछ पेन किलर ऐसी हो जो आपके ऑटोमेटिकली जो है एस्ट्रोजन को बॉडी में बढ़ा देती हैं, अगर ऐसी कोई टैबलेट यूज़ करें तो वो भी काज बनती हैं आपकी इन प्रॉब्लम के एस्ट्रोजन को बढ़ाने में, जो कि अल्टीमेटली आपके लिए हेल्दी जो है वो नहीं है। हाल इसका क्या है सोल्यूशन? इसका सिंपल सा ही है। अगर आप नॉर्मल रूटीन में बॉडी बिल्डिंग एनाबॉलिक साइकिल नहीं कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करो। सबसे पहले अपना जो वेट है वो आप कम करो। हाँ, स्ट्रेस भी काज बनती है, स्ट्रेस भी आप कोशिश करो कम लो। स्ट्रेस कम लोगे तो अल्टीमेटली आप मोटे नहीं होगे, कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज नहीं होगा, जो कि बाद में जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। स्ट्रेस कम करो, डेली बेस पे हफ्ते में 6 दिन तकरीबन 5-6 दिन एक्सरसाइज करो, कार्डियो करो, डाइट को अच्छे वे से लो, नींद अपनी 7 से 8 घंटे जो है वो पूरी करो, तो आपका ये मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आप साइकिलिंग के ऊपर हो और आपको लग रहा है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की डोज है बॉडी में ज़्यादा जा रही है, और उसकी एरोमेटाइजेशन के नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है गाइनो की, या एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा है और ये सिम्टम आपको हो रहे हैं, तो आप वहाँ पर एस्ट्रोजन ब्लॉकर जो है वो ऐड कर सकते हो, ताकि आपके रिजल्ट जो है वो स्मूथ ही रहें, क्योंकि बॉडी बहुत अच्छी हो और यहाँ पर फ्री की वो बनी हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस प्रॉपर बिल्ड नहीं हो पाता, वो कंडीशन अच्छी नहीं रहती है। तो आई होप एस्ट्रोजन के बारे में जो डाउट से बहुत से लोगों के क्लियर हो गए होंगे, और भाई जी आपको एक समझ आ गई होगी कि एस्ट्रोजन क्या होता है और किस तरह से बॉडी में काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।